हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 46 यानी कि वर्कशीट नंबर 46 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 20 अक्टूबर 2020। इसमें हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, लोकतंत्र राजनीति पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक लोकतंत्र के परिणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट कि देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, आज की जो वर्कशीट है उसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सुनिए, बस कुछ नहीं है, इसमें 4-5 लाइनें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। ये तो सही है, लोकतांत्रिक सरकारें यानी कि लोगों को ही सरकारें, तो क्योंकि लोगों के हितों को ध्यान में रख के लोकतांत्रिक सरकारें फैसले लेती हैं, इस हिसाब से जो फैसलों का मूल्य अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक सरकारें अच्छी लेती हैं। तानाशाही सरकारें बहुत तेज फैसले लेती हैं, उनमें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी लेती हैं। उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता, ना तो उनके सामने विपक्ष होती, ना कानून बनाने का प्रोसेस होता। बस उनको जो फैसला लेना है ले लेते हैं, क्योंकि उनका एक छत्र राज्य चलता है, राजतंत्र में भी और तानाशाही में भी। लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हो, क्योंकि ये ऐसे फैसले ये अपने हितों को ज़्यादा ध्यान में रखती है, जनता के हितों को कई बार ये नज़रअंदाज कर देती हैं। जिसे लोग स्वीकार न करें, ऐसे फैसले भी आते हैं, तब परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। तो इस वजह से, क्योंकि उसका एक प्रोसेसर होता है लोकतांत्रिक सरकार में, तभी आप फैसले बना सकते हैं, तभी आप फैसले ले सकते हैं। आपको संविधान के अकॉर्डिंग फैसले लेने पड़ेंगे, है ना, और एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए लोकतांत्रिक सरकारों को थोड़ा टाइम लग जाता है। इस प्रक्रिया में वह ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे, और इसलिए इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। ये तो 100% ट्रू है। जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वहाँ पे फैसले अगर वो जनता के खिलाफ लेंगे तो अगली बार जनता उनका तख्ता पलट कर देगी, है ना। लेकिन तानाशाही में ये सब नहीं होता, तो इसलिए वो उनके फैसलों से अच्छे लोकतांत्रिक सरकार में होते हैं, और लोग उन्हें मानेंगे भी और लोग उन्हें मानते भी हैं, क्योंकि उनके फेवर में होते हैं। इससे यह प्रभावी भी होगा और ये प्रभावपूर्ण भी होता है, इफेक्टिव होता है। इसके लिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता। तो भले ही थोड़ी देर से फैसले लिए जाए, लेकिन सही लिए जाते हैं तो वो बेकार नहीं जाते। लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसे ही थोड़ी फैसले ले लेंगे, एक संविधान है, उसके बनाए हुए नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम फैसले ले सकते हैं। और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वो इसका पता कर सकता है। हम पता कर लेते हैं ना, जरूरी अगर हमें कुछ भी जानना होता है तो हम क्या करते हैं, एक RTI लगाते हैं और पता कर लेते हैं, है ना, कि इसमें जैसे कहीं पे कोई वैकेंसी निकली है, आपने अपने घरों में अपने भाई बहन को देखा होगा, तो वो RTI डालते हैं कि वैकेंसी कितनी आई है, ये कितनी है इस डिपार्टमेंट में, या फिर उसका जब रिजल्ट आता है तो मेरी क्वेश्चन के आंसर्स, मेरे मार्क्स इतने कैसे आए। तो हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ का भी हम RTI, जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो हमारा सूचना का अधिकार है, उसका यूज़ करते हैं, हम RTI लगाते रहते हैं। और एक पारदर्शी तरीका होता है जो सबको पता होता है, उसे जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। तो इसे ही तो ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। इससे हम अपने सब चीज़ों का पता कर सकते हैं, हमें पता है कि किस तरीके से क्या होना है, ठीक है। तो ये होती है पारदर्शिता लोकतंत्र में। लेकिन तानाशाही में ऐसा नहीं होता, वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, चाहे वो जनता के भले में हो या ना हो, है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्नों। बस इतनी छोटी सी वर्कशीट है, बस प्रश्नों के उत्तर हैं, वही आपको समझने हैं, मेन उसी में आपका सब कुछ आ जाएगा। जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें, इस कथन को समझाइए। तो समझा दीजिए कि जरूरी थोड़ी ना है अगर तेजी से सरकारें कोई फैसले लेती हैं तो वो अच्छे फैसले भी ले। तो बच्चों, इसको मैं थोड़ा
तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ये कथन सर्वथा उचित है। बिल्कुल सही है ये कथन, क्योंकि लोकतंत्र में जरूरी है कि फैसले जनता के हितों में केंद्रित होकर लिए जाएं, क्योंकि हमने जो वर्कशीट की रही उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, तो ऐसे लिखेंगे। इसलिए कई बार देरी हो जाती है, जबकि तानाशाही और राजतंत्र में फैसले तेजी से जरूर ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक या कुछ लोग ही फैसले लेते हैं। फैसले जनता के हित में नहीं बल्कि सरकार के हित में लिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हो गया आपका तानाशाही में और ये हो गया आपका लोकतंत्र में। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिख देंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, लोकतांत्रिक सरकारों को देश के संविधान के अनुसार फैसले लेने होते हैं और सरकारों को एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे आप। तीसरा है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख दीजिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए देश के नागरिकों को किसी भी निर्णय की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। इस तरीके से हम पारदर्शिता ला सकते हैं और लोकतंत्र में निर्णय वहाँ के संविधान के अनुसार लिए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या लाती है, सिस्टम में पारदर्शिता, व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी, राइट। आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को। विस्तार से समझाइए। तो अभी तो हमने देश के फैसलों के बारे में जाना, सरकारों के फैसलों के बारे में। अब अपने जीवन में देखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान भी रखना है, इसको अपने जीवन में भी उतारना है। मेरे अनुसार में जीवन में फैसले अच्छे और उचित होने चाहिए, इसको आप अच्छे करिए, अच्छे और उचित होने चाहिए, जिससे उनके दूरगामी परिणाम भी अच्छे हों। कई बार जल्दबाजी में लिए हुए फैसले या तो हमें बदलने पड़ते हैं या फिर हमारे जीवन पर उनका नकारात्मक असर पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। आपको एक बहुत लंबी ज़िंदगी अभी जीनी है, तो उसके लिए आपका कई बार क्या होता है, माँ बाप के खिलाफ या कैसे भी, आप समझ सकते हैं मैं कहाँ बात कर रही हूँ। आप कोई फैसला ले लेते हैं और उसमें आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है, तो ऐसे फैसले ना ही लें। थोड़ा सोचें, समझें और उचित फैसले लें, जिससे उनके परिणाम भी अच्छे निकले। ये एक टीचर होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ। चलिए बच्चों, ये हो गई आपकी वर्कशीट। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो वर्कशीट आपको देती है, ये भी याद रखा करो, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। और बच्चों, ये बार बार बता रही है सरकार, ऐसे ही करो, ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी करिए। होपफुली आप समझदार बच्चे हैं, सभी कर रहे होंगे। कोविड को भगाने में हम सब लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट क्लास 10 की। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बच्चों, आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट पढ़ती भी हूँ और आपके कमेंट का रिस्पॉन्स भी करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल को ग्रो कराने के लिए भी, इसलिए मैक्सिमम नंबर में आप प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।